स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन न सिर्फ ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड्स में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में डेयरी उद्योग के 49वें सम्मेलन में भाग लिया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद भारत का दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। कर्नाटक विधानसभा के मद्देनजर बीजेपी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के तुमकुरु में रोड शो किया। बिहार सरकार ने आगामी रमजान को देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। बिहार सरकार के सभी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कार्यालय आने और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति होगी। हैदराबाद में आग का तांडव दिखा। हैदराबाद के काला पत्थर इलाके के अंसारी रोड पर एक प्लास्टिक कचरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक बस के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। खबर केरल के मलप्पुरम से। दर्दनाक सड़क हादसा दिखा। मलप्पुरम में बेकाबू होकर प्याज से भरा ट्रक 30 फीट खाई में जा गिरा। 3 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना मित्रीगाम इलाके की है। कहा जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से की गई कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने एमएचए को रिपोर्ट भेजी है। साथ ही एक समिति का गठन किया है और जिम्मेदार अफसरों से पूछताछ होगी। देश के कई राज्यों में हल्की से तेज बारिश ने मौसम बदल दिया है। गर्मी से तेजी से आई बढ़त से लोगों को काफी राहत मिली। और जयपुर से बड़ी खबर। झोटवाड़ा में एक दुकान ढहने का मामला सामने आया। मजदूर मलबे में दब गए थे। घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, कुल 5 मजदूर थे जो इस निर्माणाधीन दुकान के ढहने के बाद मलबे में दब गए थे। इन्हें बाहर निकाला गया है। 3 मंजिला दुकान की छत भराई का काम चल रहा था। इसी दौरान ये भरभरा कर गिरी। 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं झोटवाड़ा का ये इलाका, जहां एक दुकान देखते ही देखते जो जिसका निर्माण चल रहा था, छत भराई का काम चल रहा था, वो भरभरा कर गिर गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी रोशन से। रोशन, क्या जानकारी है? तो अपने देखिए, ये जो दुकान जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी छत भराई का काम चल रहा था। 5 मजदूर इस जो दुकान के ऊपर के हिस्से के अंदर थे। जो छत भरने का काम है वो लगभग पूरा हो चुका था। अचानक ये जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। इसमें 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पहले कांवटिया हॉस्पिटल रेफर किया गया था। कांवटिया हॉस्पिटल से एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। इन जो 5 मजदूरों की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि समय रहते हुए जो सिविल डिफेंस के जो जवान है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो मौके पर पहुंच गया और उन मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं इसके बाद में पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि ये जो बिल्डिंग है इसके मलबे के अंदर और मजदूर हो सकते थे। इसके बाद में करीब 1 घंटे तक सर्च यहाँ पर किया गया। बुलडोजर मशीन की मदद से मलबे को हटाकर सर्च पूरा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 9 मजदूर काम कर रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी जो उनका जो मजदूर साथी था, उससे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुल 9 लोग थे। 4 सुरक्षित है, 5 को गंभीर चोट लगी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। ये जो सभी मजदूर हैं बिहार के गया के यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं और अब जो स्थिति है वो इन मजदूरों की गंभीर बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रोड के ऊपर 3 मंजिला जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये जो निर्माण के दौरान
पूरी तरीके से धराशायी हो गया। इसके अंदर 5 मजदूर बताए जा रहे थे जो ऊपर छत भराई कर रहे थे। उन्हें गंभीर चोट यहां पर लगी है। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल, जो कांवटिया हॉस्पिटल है, वहां पर रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस की जो टीम है यहां पर सर्च कर रही है कि यहां पर जो और मजदूर हैं वो यहां पर इसमें दबे हुए तो नहीं है। सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो यहां पर बड़ी बारीकी से यहां पर सर्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरीके की जो पूरी लापरवाही है वो इस निर्माण कार्य के दौरान सामने यहां पर आई है। हालांकि यहां पर समय रहते हुए जो पुलिस है वो यहां पर आ चुकी है। सिविल डिफेंस की यहां पर जो जवान है वो यहां पर मौजूद है। जो मजदूर हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी यहां पर जो काम कर रहा था, आपका क्या नाम है? आप जब यहां पर काम कर रहे थे उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरी बिल्डिंग गिर गई? क्या कुछ हुआ उस वक्त? ये तो अपने आप में सर, हम लोग छत भर रहे थे, अपने आप गिरा हुआ है। क्या हुआ उस वक्त? क्या कुछ माजरा रहा उस वक्त? हम लोग तो रोड़ी बजरी डाल रहे थे सर, और ऊपर माल फैला रहे थे। कितने लोग थे इस बिल्डिंग में उस दौरान? यहाँ पर हम लोग 9 आदमी थे और 3 फंटा वाला मिस्त्री उस्त्री था, 12 आदमी लगे थे। तो अभी क्या कुछ लग रहा है? अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं क्या? नहीं है। आपके साथियों को कितनी क्या चोट वगैरह क्या कुछ लगी है? अभी कुछ 3 का चोट है। देखिए 3 को काफी गंभीर चोट है। कुल मिलाकर 5 लोग घायल हुए हैं। मैं मौके की वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस वक्त क्या कुछ मंजर यहाँ पर रहा होगा। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पर जो छत भराई के दौरान जो लिफ्ट यहाँ पर जो मशीन है, मेरे सहयोगी मान सिंह लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। करौली में चंबल नदी में पदयात्रियों के लापता होने के मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए करीब अब तक जो जानकारी मिली है 17 लोगों का ये जत्था था जो पदयात्रा कर कैला देवी दर्शनों के लिए जा रहा था। इनमें से 10 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। नदी से 2 लोगों के शव मिले और अन्य जो लोग हैं लगभग 5 के आसपास, उनकी तलाश जारी है। चंबल नदी में जगदरपुर पुरी घाट पर यह घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको यहां पर इस वक्त की बता रहे हैं। पदयात्रियों का एक जत्था चंबल नदी में डूब गया। इनमें से कुछ अब भी लापता है। करीब 10 लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ है। वहीं 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। अन्य 5 के आसपास जो लोग हैं जो कि इस जत्थे में थे, उन्हें सरगर्मी से तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या अपडेट्स हैं? धर्मेंद्र सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी धर्मेंद्र, क्या अपडेट्स हैं? देखिए बताना चाहूंगा, अभी मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। करौली सिविल डिफेंस की टीम मौके पर है। जो 5 लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक मौके से सिर्फ 2 जो लोग हैं उनके शव बरामद हुए हैं, देवकी नंदन और कल्लू। इन 2 के शव बरामद हुए हैं। शेष जो है उनकी तलाश की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है और एसडीआरएफ की टीम बोट से चंबल नदी में जो लापता लोग हैं उनकी तलाश कर रही है। हालांकि मौके पर कई जो मगरमच्छ है उनके चलते जो तलाशी अभियान है उसमें थोड़ी व्यवधान पहुंच रहा है। जी स्वप्निल। धर्मेंद्र, क्या आप ये बता सकते हैं कि घटना हुई कैसे आखिर? जी स्वप्निल, देखिए बताना चाहूंगा, ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। इसके बीच से चंबल नदी बहती है। तो जो कैला देवी पैदल जाने वाले यात्री है उनको इस ओर से कैला देवी जाने में करीब 100 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है। साथ ही उनको काफी समय की भी बचत होती है। इसके चलते वो चंबल नदी जब पार कर रहे थे तो बताया जा रहा है कि जैसे ही वो चंबल नदी में प्रवेश उन्होंने किया तो अचानक से रास्ता भटक गया और वो गहरे पानी में चल गए। तेज बहाव होने के कारण वो बहने लगे। तो जिन लोगों के शरीर पर बैग या पानी की बोतल थी वो लोग तो तैरने लगे और जो शेष लोग थे वो डूब गए। तो इस घटनाक्रम में जो आसपास लोग खेतों में काम कर रहे थे, पशु चरा रहे थे, तो इस तरह से 3 लोग थे, उन्होंने लगभग 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया और 7 लोग नदी में डूब गए। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद हुए, शेष की तलाश की जा रही है। जी स्वप्निल। मगरमच्छ की वजह से किस तरह के व्यवधान है? एक सीमित क्षेत्र में ही तो है कि या आगे जिस तरफ नदी का बहाव है आगे के जिलों से भी संपर्क किया गया है? जी देखिए बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान का सीमा है उधर राजस्थान का पुलिस प्रशासन पूरा अमला मौजूद है। उधर एमपी की साइड है, उधर एमपी की तरफ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद है। तलाशी अभियान किया जा रहा है। मगरमच्छ के चलते व्यवधान इसलिए आ रहा है कि चूंकि मगरमच्छ है तो लोग पानी में उतरने से डरते हैं, जिसके चलते थोड़ा जो तलाशी अभियान है वो धीमा
चल रहा है। जी स्वप्निल। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। देखिए, आगे बहाव के इलाकों में आने वाले जिले, खासकर मध्य प्रदेश में भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल लगभग 100 किलोमीटर बचते हैं अगर इस रास्ते से कैला देवी दर्शनों के लिए पदयात्रा पर निकलें, और यही डिसीजन लेना इन्हें भारी पड़ा। इस सिलावत के रहने वाले तेंदुआ ताना है, तो मेला का इजहार है। ऐसा पानी में धसे तो इनसे बोलिए दी के नहीं रुक जाओ, अब ये लेट से नहीं मानी हम उतरे तो वहाँ में ऐसा गहराई हो गई गया। देखिए, हमें ये सूचना मिली है कि चंबल नदी को पार करते हुए करीब 17 लोगों का ग्रुप था, वो पार कर रहा था और बहाव की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसमें 10 लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें से 7 लोग तो करौली साइड में बैंक्स पे हैं और 3 लोग जो हैं वो एमपी के बैंक्स में हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है और वो बॉडी भी। जयपुर के कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित खटाना मार्केट के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई। कार जलकर खाक हो गई। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। कार सवार लोग जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। कोटपुतली के हाईवे स्थित खटाना मार्केट के पास पहुंचने पर कार में आग लगी। धुआं निकलता देख कार सवार लोगों ने हाईवे पर कार रोकी, नीचे उतर गए। हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर से बड़ी खबर है। बम मिलने से सनसनी फैल गई है। जैसलमेर शहर से एयरपोर्ट जाने वाली रोड के पास एक बम मिला है। सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। प्रशासन ने सेना को इस संबंध में जानकारी दे दी है। देखिए, मौके से कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोग्राफ्स न्यूज 18 राजस्थान के हाथ लगे हैं, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसलमेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर से एयरपोर्ट जाने वाली जो रोड है वहां ये बम मिला है। सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के भी सूचना मिलते ही हाथ पांव फूले। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सेना को भी इन्फॉर्म किया गया। सेना की टेक्निकल टीम भी जल्द ही मौके पर पहुंचेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बीकानेर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। ओपीडी, इमरजेंसी सभी का पूरी तरह शटडाउन है। चिरंजीवी योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार हुआ है। देखिए, कल से जयपुर में आमरण अनशन शुरू होगा। 20 मार्च से बीकानेर में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। तो देखिए, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स का लगातार विरोध जारी है और सरकारी योजनाओं के बहिष्कार का ऐलान तो वो पहले ही कर चुके थे। आज बीकानेर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है। चाहे ओपीडी हो या इमरजेंसी, सभी पूरी तरह से शटडाउन पर है। वहीं सरकार की वो योजनाएं जो इन अस्पतालों में संचालित होती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं का इन अस्पतालों ने बहिष्कार कर रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी मनीष राधीश से। मनीष, किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं इस हड़ताल की वजह से, इस कार्य बहिष्कार की वजह से? जी, बीकानेर में जो राइट टू हेल्थ बिल है, इसके विरोध में बीकानेर के जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर है वो लामबंद हो चुके हैं और इसके विरोध में आज जिला कलेक्टर के सामने जो पार्क स्थित है वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। अस्पताल की जो ओपीडी थी और इमरजेंसी की सभी सेवाओं का बहिष्कार किया गया है निजी अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से। वहीं पर जो डॉक्टर्स है उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया गया है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसी भी तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उनको उनके तहत इलाज नहीं दिया जाएगा। यानी अशोक गहलोत की जो महत्वाकांक्षी योजना थी चिरंजीवी और आरजीएचएस, इनको लेकर के डॉक्टरों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इनके तरफ से जो भी मरीज आएंगे उनको इन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी जो सुविधाएं उनका भी लाभ
मरीजों को, उनके परिजनों को नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर के जो डॉक्टर्स है उन्होंने कल यानी रविवार को जयपुर में रैली निकालने की बात कही है। वहीं पर बीकानेर में सोमवार से क्रमिक अनशन की भी बात डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो ओर से की गई है। वहीं पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी ओर से किए गए इस कार्य बहिष्कार के चलते जो निजी अस्पतालों में मरीज थे उनको भी खासा परेशान होना देखने को मिला है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। यहां मौसम ने पलटा मारा है, मौसम का मिजाज बदला है, झमाझम बारिश हुई है। कई इलाकों से ओलावृष्टि की भी खबरें मिल रही हैं, जिस वजह से उन इलाकों पर सड़क पर एक सफेद चादर सी बिछी नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि भीलवाड़ा से सामने आई हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चने के आकार के ओले गिरे हैं, किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जो खड़ी फसल है वो आड़ी पड़ सकती है और चूंकि कटाई का भी वक्त है, ऐसे में किसान बेहद चिंतित हैं। देखिए, एकाएक मौसम ने पलटा खाया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और सभी किसानों तक भी सूचना पहुंचाने की कोशिशें सरकारी स्तर पर पूरी तरह से की गई। मौसम ने पलटा खाया है, झमाझम बारिश हुई है, मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ी है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लगभग मटर के दाने के आकार के ये ओले हैं जो कि गिरे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राहुल से। राहुल, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की जानकारियां पूरे जिले से मिल रही हैं? जी स्वप्निल, सुबह से कहीं ना कहीं आसमान में बादल छाए हुए थे और सूरज को कहीं ना कहीं छुपाए हुए बैठे हुए थे। अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया, झमाझम बारिश होने लगी और बारिश के साथ चने के आकार के मोटे मोटे ओले पड़ने लगे और ओले इतनी संख्या में पड़े कि सड़कों पे चादर बिछ गई ओलों की। लोग अपने घरों से ओलों को देखने लगे। कहीं ना कहीं जो मौसम है ये बदला है, इससे कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी फैलेगी। किसानों के भी माथे पे चिंता की लकीर देखने को मिली है और इस तरह से मार्च के अंदर भीलवाड़ा में बहुत ही कम हालातों में इस प्रकार से ओले गिरे हैं और ओलों की संख्या और ओलावृष्टि बहुत ही जोरदार हुई है। स्वप्निल, ठीक है, चलिए, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। खासकर नए जिलों की जो घोषणाएं हुई हैं उस पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर भी जवाब दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, सुनिए। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरत थी। हमने बहुत स्टडी करने के बाद में ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने इसको वेलकम किया है। अब प्रशासनिक इकाइयाँ ज़्यादा सक्रिय होगी, लोगों की अप्रोच बढ़ेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ। हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए भी जो किरदार थे बड़े बड़े, वो अमित शाह जी थे, आर.डी. प्रधान जी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, ये तो थे और कौन थे। उनकी चली नहीं वो अलग बात है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी करने में। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिप्लाई बजट घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रही। रिप्लाई बजट घोषणाओं को लेकर समर्थक आभार जताने पहुंचे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मिलकर आभार जताया। सभी बोर्ड, निगम और सभी कर्मचारी के लिए ओपीएस लागू किया गया, ये जानकारी उन्होंने दी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में एप्रोप्रिएशन में कल राजस्थान को और बहुत बड़े तोहफा दिया है, तो हम समझते हैं कि राजस्थान में इस बार वापस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बड़ी घोषणा ये की है कि 19 जिले जो 2004 में जिले बने थे, उसके बाद में अब जिला बना, 19 नए जिले बन गए, 3 संभाग नए बन गए और पुष्कर जैसा धार्मिक नगरी जो राजस्थान में एकमात्र है, जहाँ के तीर्थ पुरोहित, जहाँ के सारे नगरवासी मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, हमको धन्यवाद देने आज आए हैं। इतने उत्साहित हैं ये कि पुष्कर जैसे छोटे से टाउन को पुष्कर विकास प्राधिकरण की बहुत बड़ी सौगात दी है। वैसे तो अजमेर जिले में केकड़ी को जिला बना दिया, बहुत बड़ी सौगात है। ब्यावर को जिला बना दिया, बहुत बड़ी सौगात है। और पुष्कर को अजमेर विकास प्राधिकरण की सौगात देकर
हम तमाम अजमेर वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का न केवल आभार जताते हैं, बाकी उनका अभिनंदन करते हैं, उनको हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, पुष्करवासी कह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि ये कल्पना भी नहीं की थी, ये कल्पना से बाहर उन्होंने काम किया है। नए जिलों के ऐलान के साथ जश्न जारी है। दूदू पंचायत समिति को सीएम गहलोत ने सीधे जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दूदू ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय दूदू विधायक बाबूलाल नागर के निवास पर लोगों का तांता लगा है। लोग दूदू को जिला मुख्यालय बनने की घोषणा के बाद मिठाइयां बांट रहे हैं, फूल मालाएं पहनाकर घोषणा का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ बाबूलाल नागर हैं जो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। बाबूलाल नागर जी, दूदू को जिला बनाने की घोषणा की गई है, किस तरीके से आपने जो है जिला बनाने के प्रयास किए थे और अब जब जिला बना है क्या माहौल है आपके? देखिए, हमारे पूरे विधानसभा में जनता में अपार खुशी है, जोश है। पूरी रात भर दूदू की जनता में एक ही आवाज चल रही है कि जादूगर का जादू चल गया और दूदू जिला बन गया। तो ये जो भावना है, क्योंकि दूदू ग्राम पंचायत हिंदुस्तान में शायद ये पहली ग्राम पंचायत है जो ग्राम पंचायत से सीधा दूदू जिला बनी है। निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के आम आवाम का ध्यान रखते हुए राजस्थान के आम आदमी का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके विकास जिनको योजना बनाई जाती है जिनको लेकर वहां तक पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ये राजस्थान के लिए एक अच्छा प्रयास किया है प्रदेश के। और जालोर से बड़ी खबर है, चूंकि भीनमाल को जिला नहीं बनाया गया है, इस पर इलाके के लोग गुस्सा हैं। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जमकर जाहिर की है। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें भीनमाल विधायक का विरोध किया गया। विधायक पूराराम के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है, नाराज लोगों का गुस्सा फूटा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए स्वप्निल, जैसे ही कल जो जिलों की घोषणा हुई 19 प्रदेश, उसमें जालोर जिले का सांचौर जिला बना है। ऐसे में भीनमाल के जो लोग थे वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का गुस्सा फूटा है। इस गुस्से का शिकार हुआ स्थानीय भाजपा के विधायक पूराराम चौधरी। एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के अंदर अगर जब विधायक पूराराम चौधरी पहुंचे तो उनका जमकर विरोध हुआ है, उनके खिलाफ नारेबाजी की। और इतना ही नहीं, बैठक में मौजूद सभी लोग खड़े होकर के उनको बाहर निकालने का है वो निवेदन किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो ये उन लोगों ने साफ तौर से विधायक से इस्तीफा की भी पेशकश की है कि आप जो है विधायक पद से इस्तीफा दो क्योंकि आप नाकारा हो। इस तरीके के जो आरोप है उन्होंने शहरवासियों ने लगाए, क्योंकि भीनमाल को जिला बनाने को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था। पहले 1992 और 2017 में विधानसभा में भी आवाज गूंजी, लेकिन भीनमाल की बातों को नजरअंदाज करके सांचौर को जिला बनाने को लेकर अब कहीं ना कहीं भीनमाल वासियों का आक्रोश फूटा। आज आपातकालीन बैठक में जो शिकार हुए हैं वो विधायक पूराराम चौधरी। और ऐसे में अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।